Assalamu alaikum dear students. Today we will solve exercise 4.2 of your textbook. The unit is fractions. The question is reduce the fractions to their lowest terms. The first question of exercise 4.2, it is reduce the fractions to their lowest term. The first part is 12 divided by 16. हमारे पास एक fraction है 12 divided by 16 where numerator is 12 and denominator part is 16. 12 and 16. 12 divided by 16 is a fraction. We have to reduce it into lowest form. Dear students, हम इसको reduce कैसे करेंगे? We have to find the highest common factor of these two numbers. Means 12 and numerator and denominator का हमें highest common factor ढूंढना. इसी नंबर से हमें divide, जो इनका highest common factor होगा उसी नंबर से हमें numerator और denominator को divide करना होगा. 12 and 16. We will find the highest common factor of these two numbers by a long division method. Dear students, since 16 is greater than 12, therefore 16 को हमें divide करना होगा 12 से. So 16 is the dividend and 12 is the divisor. We get 12 ones are 12, 12 ones are 12, 12 ones are 12, 16 minus 12 we get 4. Since remainder is not equal to 0. Therefore जिस नंबर से 12 से मैंने डिवाइड किया था लेकिन हमारा जो रिमाइंडर है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, therefore 12 is not the highest common factor of these two numbers. फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस 4 और इस रिमाइंडर और इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे. सिंस 12 इज ग्रेटर देन 4, सो इस 4 से 12 को हम डिवाइड करेंगे. वी गेट 4 3 12. इस स्टेप में हमें रिमाइंडर जो आया दैट इज इक्वल टू 0. 12 माइनस 12 वी गेट 0. Therefore 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स. क्योंकि इसी 4 से हमें रिमाइंडर क्या आया 0. तो हमें इस न्यूमरेटर को भी 4 से डिवाइड करना है और इस 16 डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड करना है. Therefore we get 4 3s are 12, 4 4s are 16. Now dear students, 3 divided by 4 is the lowest form of 12 divided by 16. 3 divided by 4 is also called the equivalent fraction of 12 divided by 16. Now dear students, हम ऐसे भी इसको lowest form बना सकते हैं. 12 divided by 16, 12 divided by 16. These two are both 12 and 16 are even numbers, so हम 2 से इसको fraction देख लेंगे. 2 6s are 12, 2 8s are 16. Further 2 3s are 6, 2 4s are 8. We get 3 divided by 4. यहाँ भी आया था 3 divided by 4. Therefore 3 divided by 4 is the lowest fraction of 12 divided by 16. It is also called the equivalent fraction of 12 divided by 16. Dear students, जो second part है that is 20 divided by 25. 20 B part, it is 20 upon 25. 20 divided by 25. Here numerator is 20 and denominator is 25. हमें 20 से 25 को हम इन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. वी गेट 20 से हम 25 को डिवाइड करेंगे. 21 are 20. जब हम सब्ट्रैक्शन 25 माइनस 20 वी गेट 5. तो हमारा जो रिमाइंडर है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो हमें फर्दर इसको सॉल्व करना होगा. हमें इस 5 और इस डिवाइजर को इस टाइम डिवाइड करना होगा 20. दैट इज 20. नाउ 5 4s are 20. तो रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू 0. लेकिन किससे आया, जो डिवाइजर था 5, वही 5 होगा इन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 5. Therefore हमें इस 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होगा बिकॉज 5 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 and 25. We get 5 4s are 20, 5 5s are 25. Therefore 4 divided by 5 is the lowest form of 20 divided by 25. Now dear students, इस सेकेंड पार्ट इस तरह था 20 डिवाइडेड बाई 25. अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 देख लेंगे, इसका यूनिट प्लेस 0 है, इसका यूनिट प्लेस 5 है. बोथ आर डिविजिबल बाय 5, बोथ आर डिविजिबल. हम 5 4s are 20 भी कर सकते हैं, 5 5s are 25. 4 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ भी आया था 4 डिवाइडेड बाय 5. लेकिन हमें बाय द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन में हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा. ये भी ठीक है, 5 4s are 25, 5s are 25. लेकिन जो हमने एचसीएफ निकाला 20 और 20, उसी एचसीएफ नंबर से दोनों नंबर्स का हमें डिवाइड करना होता है. तो जो फ्रैक्शन आती है वो दैट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड इज आल्सो द लोवेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन.
तो और एक पार्ट हम करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट पार्ट इज और एक पार्ट दैट इज 7 डिवाइडेड बाय सॉरी इट इज 9 डिवाइडेड बाय 45। एक और पार्ट देख लेंगे हम, 9 डिवाइडेड बाय 45, 9 divided by 45. Now we can find the highest common factor of 9 and 45. Since it is 9 1s are 9, 9 5s are 45. 1 divided by 5 इसका आंसर होगा। 9 1s are 9, 9 5s are 45. 1 divided by 5 इसकी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी। लेकिन by the method of highest common factor हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? It is 9 divided by 45. हम इन दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेंगे। दैट इज 9 से हमें डिवाइड करना होगा 45। We get 9 5s are 45। तो इस टाइम फर्स्ट स्टेप में हमारा रिमाइंडर जो आया दैट इज इक्वल टू 0। Therefore 9 is the highest common factor of these two numbers. These two numbers इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 9। तो हमें 9 से ही डिवाइड करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। Therefore we get 9 1s are 9 और 9 5s are 45. We get 1 divided by 5. Therefore we can say that 1 divided by 5 is the lowest fraction of lowest fraction of 9 divided by 45. Or also we can say that 1 divided by 5 is the equivalent fraction of 9 divided by 45. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। Now dear students, question second. Now dear students, the second question is compare the fractions. We have to find which fraction is greater or which fraction is smaller. हमारे पास दो fractions है। First is 5 divided by 8 and 3 divided by 8 is the second fraction. We have to compare them. We have to find which one fraction is greater. Since dear students, since these two fractions are the like fractions are those fractions having the same denominator. The fraction is 5 divided by 8 और जो दूसरी fraction है that is 3 divided by 8. But these are two like fractions because the denominators are same. Like fractions वो होते हैं जिनका denominator same होता है। So simply we can find इनका denominator अगर same है तो numerator part इनका इस अगर first fraction का हम numerator देखें since 5 is greater than 3 numerator part बिकॉज जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, लेकिन जो न्यूमरेटर इनका इस फ्रैक्शन फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 5 तो सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दैट इज 3। सिंस 5 इज ग्रेटर देन 3 तो वी कैन से दैट 5 डिवाइडेड बाय 8 इज ग्रेटर देन 3 डिवाइडेड बाय 8। सिमिलरली अगर हमारे पास दूसरी फ्रैक्शन होगी फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 9 तो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगी 7 डिवाइडेड बाय 9। 7 डिवाइड दीज आर ऑल्सो टू लाइक फ्रैक्शंस क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। दीज आर टू लाइक फ्रैक्शंस। तो हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर पार्ट। सिंस 7 इज ग्रेटर देन 2 therefore 7 divided by 9 is greater than 2 divided by 9। अब डियर स्टूडेंट्स अगर अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी now dear students these are two unlike fractions. We have to compare them which one is greater. इससे पहले हमने देखा था टू लाइक फ्रैक्शंस तो हमें कंपेयर किया था न्यूमरेटर पार्ट, लेकिन these are two unlike fractions because denominators are different. Now dear students the second fraction is 1 divided by 2. इस 1 divided by 2 को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे 3 divided by 4। इस 2 को हम कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर 4 में। Dear students we can make it 1 divided by 2 जो सेकंड फ्रैक्शन है 1 divided by 2। इस 2 को हम किससे मल्टीपल करेंगे टू गेट इट 4? वी हैव टू मल्टीपल इट बाय 2। तो न्यूमरेटर पार्ट को 2 से भी मल्टीपल करना है और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीपल। तो देयरफॉर वी गेट 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो सिंपली 1 divided by 2 इंस्टेड ऑफ 1 divided by 2 हम वो 2 divided by 4 भी लिख सकते हैं बिकॉज दीज आर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक फ्रैक्शन आई 3 divided by 4 और इसकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो हमारे पास अभी आई थी 2 divided by 4। दीज आर टू लाइक फ्रैक्शंस। 4 and 4 are the denominators. These are two like fractions क्योंकि इनका denominator same है। Now we have to compare their numerator. Since 3 is greater than 2, therefore 3 divided by 4 is greater than 2 divided by 4. This is all about the unlike fractions. तो unlike fractions में हमें क्या करना होता है, जो unlike जो denominators है इनको हमें like fractions जो हमारे फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द लाइक फ्रैक्शंस।
तो फिर हम न्यूमरेटर पार्ट में हम कंपेयर करेंगे विच वन इज द ग्रेटर, तो जिसका न्यूमरेटर पार्ट ग्रेटर होगा वो दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट टू ग्रेटेस्ट टू फ्रैक्शन आउट ऑफ 2।